नमस्कार साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट खबर हो सकती है जो आपके लिए सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी है और ये ऑथेंटिक खबर है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया कि ब्रेन ऑफ यूपी से आप जुड़े हैं, इस वक्त ब्रेन ऑफ यूपी देख रहे हैं। इस पर जो भी ऑथेंटिक खबर डलती है सबसे अच्छी होती है और सबसे पहले सबसे बड़ी जानकारी हम ही पहुँचाते हैं। जैसा कि स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी मीटिंग, गुपचुप से मीटिंग हो चुकी है जिसमें स्पष्ट कर लिया गया है कि भुगतान को लेकर अब सहारा राजी है। लेकिन मैं पहले बता दूं, जिसमें भुगतान को लेकर तो सहारा राजी है, लेकिन उसने अभी डेट कोई कंफर्म नहीं करी है। उन लोगों को जो मीटिंग हुई है, सूत्रों से जो जानकारी लगी, उस मीटिंग में क्या हुआ, भुगतान को लेकर क्या प्रक्रिया बनाई गई, उन्होंने किस वजह से ये प्रक्रिया बनाई, वो भुगतान के लिए कैसे राजी हुए, ये विषय जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सभी लोग अभी ऑब्जेक्शन हमारी ही वीडियो पर उठाने लगेंगे कि आप लोगों को कैसे कह सकते हैं कि वो मीटिंग हो गई वो भुगतान को लेकर। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी है वो स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, इसलिए मैं ये जानकारी बताने आया हूं और बताऊं क्योंकि बहुत दिनों से नहीं आ पाया हूं, कुछ वीडियो नहीं बन पाए क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी। जो ऑथेंटिक सूत्रों से बड़ी खबर है वो जानकारी हो चुकी है, इसलिए मैं सबसे पहले ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसा कि उस जो मीटिंग हुई है उसमें जो कमेटी के कोर कमेटी के सदस्य राजेश सिंह की मीटिंग, सभी प्रबंधक साथी और साथ में वरिष्ठ जो उनके साथी हैं सभी लोग मौजूद रहे, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। सभी मामले सही रास्ते पे आ गए हैं। उनको मीटिंग में कहा गया है 30 तारीख, एक महीने पहले ही सहारा और सेंट्रल रजिस्टर के बीच बैठक लगातार हो रही है, मगर मामले एनआई रेन्यूअल का समाधान की तरफ से नहीं हो पा रहा है। इसलिए चीफ जनरल भारत सरकार सोलिसिटर को जो कानून व्यवस्था की लीगल से होता है, देश हित जनित मुद्दे को समाधान करना उनका मुख्य काम सरकार की तरफ से होता है। 3 जजों की बेंच का गठन 9 तारीख, 1 महीने की सुनवाई और किसान आंदोलन का समाधान, जो आंदोलन का समाधान इन्हीं लोगों के प्रयास से हुआ था। इसे लेकर यही मीटिंग की गई और 30 तारीख 1 के मामले को हाईकोर्ट से समाधान ना होते देख अपने पास हस्तांतरण करवाया है। इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा जनहित के मामले के विरुद्ध शीघ्र खत्म करवाना रहता है। सब सहारा के मामले एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं, जो 1-2 माह के अंदर सब विवाद ख़त्म दिखेंगे। जैसा कि स्पष्ट रूप से सूत्रों से जानकारी इसमें लिखा हुआ है और इसमें यह भी लिखा है कि केवल विवाद के जो सहारा सुब्रत राय हैं सिर्फ विवाद के शिकार हुए। इसमें लिखा है कि जो हमारे महोदय हैं वो विवाद का शिकार हुए। सहारा इंडिया में सबका पैसा पूर्ण सुरक्षित है, विवाद ही हम सबका परेशानी का कारण बना हुआ है। जो विवाद है वही कारण हमारी समस्याओं का बना हुआ है, जो भुगतान नहीं हो पा रहा, सिर्फ विवाद ही बना है। मामले सब अलग अलग स्टेट पे थे, सब एक जगह आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिसका समाधान 20 अप्रैल तक सब हो जाना है। रेन्यूअल एनआई के मामलों में निष्पक्षदान तो जल्द ही जाएगा। अच्छी बात यह रही कि 30/3 के बाद हम सब भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम सहकारिता मंत्रालय विभाग के अंतर्गत काम सभी सोसाइटियों की होगी और टेंशन ख़त्म, सब व्यवस्था डिजिटल होगी। बस थोड़ा और धैर्य रखना है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। देश की इकलौती कंपनी जो विवाद खत्म होने पर पूरे हिंदुस्तान में विलंब ब्याज सहित भुगतान रातों रात करेगी। हम सब जो अब हम लोग न्याय की दिशा में बढ़ चुके हैं। माननीय उसमें और भी लिखा है कि फिर भी सौभाग्यशाली हैं जो कौन सहारा के वो सौभाग्यशाली है। हमारे 6 गाहक परिषद के स्टार लाइसेंस और 9 बचत योजनाएं कम्युनिटी और पूरा प्रयास करें। मतलब उसमें तरह तरह की चीज़ें लिखी हैं, उसमें तरह तरह के जैसे अच्छे स्तर पर ज्ञान दिया गया है। स्पष्ट मैं बता दूं आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आया, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये कह दिया गया है कि भुगतान को लेकर अब जल्दी जो एक फैसला घड़ी आने वाली है, जो कि बताया तीसरे महीने, मतलब तीसरे महीने 10 तारीख तक जो फैसला आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं ये विवाद ख़त्म हो जाएगा और लोगों का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। और वो नेक्स्ट या फिर एक उनकी गाइडलाइन होगी या फिर किस तरह वो भुगतान करेंगे, इसको लेकर भी जानकारी आ जाएगी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपडेट है, जो सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी यहाँ से लगी। अगर ये सूचना सत्य होती है तो कहीं ना कहीं आपके वो 3रा या 4था महीना होगा जब आप लोगों का भुगतान शुरू हो जाएगा। अगर ये मामला झूठ भी होता है तब भी एक फैसला कोर्ट के आना है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं तब फैसला हो जाएगा। लेकिन जिसमें इसमें स्पष्ट रूप से कुछ उन चीज़ों का उदाहरण दिया गया है जो हकीकत है, तो इससे स्पष्ट यही लग रहा है कि आने वाले समय में आप लोगों का भुगतान होने वाला है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों का अगर भुगतान हो जाता है तो सारा का ये विवाद खत्म हो जाएगा,
हो सकता है जो सारा जो विवादों में है उन विवादों से दूर हो जाए, एक अपनी राह पर जा सकती है, जिसकी जो संपत्ति है वो भी शायद बच सकती है। शायद इसी कारण, इसीलिए ये विवाद छिड़ा हुआ था और ये विवाद खत्म होने की लास्ट चांस पे आ गया है। अब देखना होगा ये विवाद कब खत्म होता है, वो कौन सी जब डेट आती है, जैसे ये मीटिंग हो चुकी है उसके बाद एक डेट के लिए भी मीटिंग होगी, कब वो डेट आएगी भुगतान को लेकर क्या होगी, इसमें स्पष्ट रूप से लगा कि सबका सुरक्षित पैसा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।